नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी व्याकरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। साथियों, प्रतिदिन इस प्रकार के प्रश्न कराए जा रहे हैं और लगभग 100 वीडियो इस प्रकार के साथियों अपलोड किए जा चुके हैं और 100 ही हिंदी साहित्य के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आपसे अनुरोध है उन प्रश्नों को भी आप देखें। तो साथियों, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था, तो आज इसका उत्तर जो है साथ में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जो ही सूर्यास्त हुआ अंधेरा छा गया, ये वाक्य किस प्रकार का है, ये आपको बताना था। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर विस्मयवाचक वाक्य है। तो याद रखना, इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो होगा से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का जो फर्स्ट प्रश्न साथियों है वो है आपका 52वां। लिखना क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। लिखना जो शब्द रखा है आपके सामने, इस क्रिया का द्वितीय यानी प्रेरणार्थक जो रूप होगा वो क्या होगा। लिखना, ठीक है, लिखाना, लिखवाना, लिख या लिखावट। ठीक है, देखिए, लिखना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में क्या होगा, लिखाना, लिखवाना, लिख या लिखावट। तो याद रखना, इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो आपका लिखवाना। ये आपकी यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी, वे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हम देखते हैं 53वां। भाववाच्य में क्रिया सदैव जो होती है वो कैसी होती है। भाववाच्य साथियों, इस टॉपिक जो है इसमें आपकी क्रिया, वाच्य और वाक्य 3 टॉपिक को शामिल किया गया है इस वीडियो में साथियों। और 25 प्रश्न है, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप भी प्रयास कीजिए कितने प्रश्न आप इनमें से हल करेंगे और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपने कितने प्रश्न हल किए। तो साथियों, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव कैसी होती है। देखिए, अन्य पुरुष होती है, पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है, और वे ऑप्शन है उत्तम पुरुष होती है, स्त्रीलिंग होती है, बहुवचन होती है, या फिर ऑप्शन आपके सामने सीधा रखा है मध्यम पुरुष होती है, पुल्लिंग होती है, या फिर एक वचन होती है, और ऑप्शन आपके सामने है कर्ता के अनुसार होती है। तो ये तो आपका ऑप्शन है नहीं है। अब याद रखना साथियों, आपको जो क्रिया होती है भाववाच्य में वो हमेशा कैसी होती है, पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है, परंतु आपको उसमें पुरुष कौन सा आता है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुरुष आता है वह अन्य पुरुष आता है। कौन सा आता है, अन्य पुरुष आता है। इसमें उत्तम पुरुष वाले शब्द नहीं आते, मध्यम पुरुष वाले शब्द नहीं आते हैं। तो वेरी नाइस प्रश्न है आपके साथी, ऊपर से आपके सामने है कि अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग होती है क्रिया और एक वचन होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। वाक्य के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं साथियों। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो याद रखना 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। 2 अंग होते हैं। उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, क्रिया का और क्रिया के विस्तार को विधेय बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देते हैं। वह लाठियाँ खाकर चुप हो गया। वह लाठियाँ खाकर चुप हो गया। वाक्य में खाकर क्रिया जो है वो कैसी है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है। तो साथियों, खाकर जहाँ कर लगा हुआ है, कर या करके लगा होता है, वहाँ जो आपकी क्रिया होती है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो साथियों वो वे हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट 56वां। बालक से दूध पिया गया। बालक से दूध पिया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो देखिए, कर्तृ वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाववाच्य है, आक्रामक वाच्य है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका वह कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है इसमें, कर्म वाच्य। बालक से दूध पिया गया। ठीक है, तो दूध शब्द आपका यहाँ पर कर्म है, तो लड़की द्वारा दूध पिया गया। सभी जो क्रिया साथी यहाँ जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार ही होगी। आप यहाँ पर कर्ता कोई भी लगा लीजिए, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि कर्ता यहाँ पर आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, परंतु आपकी जो क्रिया आएगी साथी वो दूध के अकॉर्डिंग ही आएगी। इसलिए यहाँ पर कर्म वाच्य है। देखिए, बालक के द्वारा दूध पिया गया, बालिका के द्वारा दूध पिया गया, माँ के द्वारा दूध पिया गया, पिता के द्वारा दूध पिया गया, परंतु क्रिया आपकी कर्म के अनुसार ही चल रही है। इसलिए यहाँ पर जो वाच्य होगा वो कर्म वाच्य हो जाएगा। वह इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे 57वां। भगवान आपका भला करे।
भगवान आपका भला करे अर्थ के आधार पर ये वाक्य जो किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। तो याद रखना यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है, भगवान तुम्हारा जो है भला करे, अच्छा करे। तो से इसका राइट होगा, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है, इसलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 58वां। सजातीय क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सजातीय क्रिया का उदाहरण कौन सा है? उसने चढ़ाई चढ़ी, वह सो गया, राम पढ़ता है, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वह खाना खाकर सो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा से, उसने चढ़ाई चढ़ी। ये आपकी सजातीय क्रिया के अंतर्गत आता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? आपके सामने लिखा हुआ है मोहन पत्र लिखता है, ये यहाँ पे कर्तृवाच्य है। ठीक है, इसका रूप आपको कर्मवाच्य रूप बनाना है साथियों। कैसे बनेगा देखिए, मोहन से पत्र लिखा जाता है, मोहन ने पत्र लिखा, मोहन पत्र लिखेगा, और मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो आपका दे। माँ के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, पिता के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बालिका के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यानी पत्र के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, इसलिए द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्मवाच्य बन चुका है साथियों। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या फिर उपवाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर उपवाक्य। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सरल वाक्य, ब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, और पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, तो याद रखना यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया तो नहीं है, से इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर साहित्य संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, पहुँचना और गया। ठीक है, एक साथ क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी पूर्ण क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया पूर्ण क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, या फिर सहायक क्रिया कहते हैं? इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो याद रखना ये एक क्रिया के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ब इसका राइट आंसर होगा। परंतु याद रखना तभी साथियों तात्कालिक क्रिया दिया जाए तो उसका राइट आंसर पहले तात्कालिक क्रिया रखा गया, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसलिए इसका बेहतर होगा। परंतु यदि ऑप्शन में आपका तात्कालिक क्रिया दे रखी हो तो इसका राइट आंसर आपका तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनने योग्य, बोलने का विषय, लिखने का विषय, या फिर व्याकरणिक नियम। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा आपका व्याकरणिक नियम। तो इसका राइट जो आंसर होगा साथी वो होगा आपका बोलने का विषय होता है। बोलने का विषय क्या होता है आपका? ये होता है वाच्य का शाब्दिक अर्थ, बोलने का विषय होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये आपके सामने। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, वाक्य में विधेय का विस्तार बताइएगा। वेरी नाइस प्रश्न है। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, वाक्य में विधेय का विस्तार आपको बताना है। विधेय क्या होता है? सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। ठीक है, तो सज्जन पुरुष ये तो क्या हो गया आपका उद्देश्य हो गया साथियों। ठीक है, और सबका भला चाहते हैं ये आपका क्या हो गया? विधेय हो गया। विधेय का विस्तार और विधेय, चाहते हैं विधेय और सबका भला होगा ये होगा विधेय का विस्तार। तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं। ये देखिए 65वां प्रश्न है। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य रूपांतरण सही क्या होगा? कर्मवाच्य में सही रूपांतरण क्या होगा? यदि इसका हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसका रूप क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ता कर्तृवाच्य। अब इसका कर्मवाच्य आप बनाइएगा, क्या बनेगा साथियों? देखिएगा, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम पुस्तक पढ़ेगा, पुस्तक राम से पढ़ी। ठीक है, सॉरी पुस्तक राम ने पढ़ी तो ये तो आपका है नहीं है। राम पुस्तक पढ़ेगा ये भी नहीं है, ये भी आप कर्तृवाच्य दोनों। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कविता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, परंतु वह इसका राइट अंक आपका जो है
क्रिया नहीं बदल रही है, क्रिया आपकी कर्म के अनुसार ही चल रही है, पुस्तक के अनुसार चल रही है। इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ब। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, आपकी पुस्तक का जो लिंग है उसके अनुसार क्रिया यहाँ पर दे रखी है, तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये वाक्य किस काल का बोध कराता है? हेतु हेतु भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर ऑप्शन सामान्य भूतकाल। तो याद रखना इस पर डिपेंडेड है ये। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी साथियों, तो यहाँ पर वर्षा होने पर फसल डिपेंड है, इसलिए यदि बात की जाए नहीं एक वाक्य दूसरे वाक्य पर काय आश्रित है। ठीक है, इसलिए साथ ही यहाँ पर जो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। वर्षा यदि अच्छी होगी तो फसल भी क्या होगी? अच्छी होगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, 67वां, उसने अपनी गलती मान ली। उसने अपनी गलती मान ली, ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर आपके ऑप्शन सामने दे रखा है विस्मयवाचक वाक्य है। तो याद रखना प्रश्न किस प्रकार दे रखा है, उसने अपनी गलती मान ली। इसमें किसी प्रकार का कोई साथियों ना संयुक्त वाक्य है ना मिश्र वाक्य है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा आपका ना विस्मय वाक्य है ये, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सरल वाक्य। साथियों किस प्रकार वाक्य? सरल वाक्य है। नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि नाम धातु जो क्रिया होती है वो किससे नहीं बनती है साथियों? संज्ञा से नहीं बनती है, सर्वनाम से नहीं बनती है, विशेषण से नहीं बनती है, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है क्रिया से नहीं बनती। बिल्कुल क्रिया से नहीं बनती है, बाकी ये सबसे बनती है। ये अव्यय शब्द से भी बनती है आपके, किंतु क्रिया से ये आपकी नहीं बनती है। बाकी क्रिया नाम धातु क्रिया केवल इन तीनों से बनती है और एक साथ अव्यय शब्द से बनती है। ठीक है, तो याद रखना ये क्रिया से नाम धातु क्रिया नहीं बनती है, ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया छोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और अव्यय शब्दों से बनती है, ना कि क्रिया धातु से मिलकर बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? प्रथम परिणातक क्रिया है, द्वितीय परिणातक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या फिर अपूर्ण क्रिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है साथियों। देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें दो कर्म दे रखे हैं लक्ष्मण और पत्र, इसलिए द्वितीय जो है इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा द्वितीय परिणातक क्रिया, वह इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं, वह बाजार गया और फल लाया। वह बाजार गया और फल लाया, इस संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। आपको इसे जो है सरल वाक्य में बदलना है। ये दे रखा संयुक्त वाक्य के इसमें और दे रखा है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। इसको सरल वाक्य में साथियों कैसे बदलेंगे वो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने उत्तर आ चुका है, सॉरी। ठीक है, वह बाजार जाकर फल लाया, वह बाजार गया तब फल लाया, वह फल लाने बाजार गया था और बाजार जाकर उसने फल खरीदे। आपसे पूछा गया है, देखो क्या पूछा है, वह बाजार गया और फल लाया। दो वाक्य यहाँ पर मिश्रित साथ में जुड़े हुए हैं, यानी संयुक्त वाक्य है, और आपसे पूछा गया है कि सरल जो है वाक्य इसका क्या बनेगा, तो वह बाजार जाकर फल लाया। ठीक है, वह बाजार जाकर के लाया, फल लाया, इसके राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा साथियों, वह बाजार जाकर फल लाया। ठीक है, इसमें तब आ गया इसलिए नहीं बन पाएगा आपका, वह फल लाने बाजार गया, ये तो है नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार बना हुआ वाक्य ऐसे ही आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देखते हैं साथियों, आक्रामक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। आक्रामक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है आपको। वह फल काटता है, सीता गीत गाती है, बच्चा रोता है, राम पत्र लिखता है। आपसे आक्रामक क्रिया आपसे पूछी गई है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सेव हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे, कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग किस लिंग और वचन के अनुसार होता है? कर्तृवाच्य जो वाच्य होते हैं साथियों, उसमें जो क्रिया होती है वो लिंग वचन के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो लिंग वचन के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार या अव्यय के अनुसार। इसका राइट जो आंसर आपको हो जाएगा साथियों वो होगा आपका कर्मवाच्य, सॉरी कर्तावाच्य। कर्ता के अनुसार जो है क्रिया होती है तभी आपका वो कर्तृवाच्य होता है। यदि कर्ता आपका पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया ही पुल्लिंग होगी, और एक वचन है तो आपका क्रिया भी एक वचन होगी, इसलिए वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्रिया जो होती है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। आज गणित के अध्यापक
आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कैसा है? आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर इच्छावाचक है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा निषेधवाचक है। इसमें नहीं ली है दे रखा है, इसलिए वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया कौन सा कर्म क्रिया के अधिक निकट होता है? एक ही अच्छा प्रश्न है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म क्रिया के अधिक निकट होता है? मुख्य कर्म निर्जीव, गौण कर्म सजीव या फिर आपके सामने दे रखा है कर्ता या फिर विशेषण। तो मुख्य कर्म इसका राइट आंसर होगा साथी वो ए हो जाएगा। मुख्य कर्म जो है वो जो है उसके पास में होता है। ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75वां। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में क्रिया कौन सी सकर्मक है, अकर्मक है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया? राइट आंसर होगा बे, अकर्मक क्रिया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले रूप को क्या कहते हैं? वाच्य, काल, कारक या अव्यय? क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, काल कहते हैं, कारक कहते हैं या फिर अव्यय कहते हैं? तो इसका राइट जो आंसर होगा समय को बोलते हैं काल। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। सॉरी इसका उत्तर जो है मैं नहीं दे पाया आपके लिए, परंतु नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है आपको सामने उसको आपको बताना है। ठीक है, 77 प्रश्न आपके सामने ये रहा। वह क्या चाहता है? ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या फिर संकेतवाचक वाक्य है? इसका उत्तर आपको आपका कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, ओके साथियों।